हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लस। आज हम करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम फ्रॉम ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या है? जो एक्शन हम करते हैं उसका पर्टिकुलर टाइम क्या होता है। टाइम इन द सेंस यहाँ पे 4 o'clock या 5 o'clock ऐसे टाइम पर्टिकुलरली नहीं है। इसका मतलब है कि आई विल डू इट बिफोर और आई विल डू इट आफ्टर, और आई विल डू इट टुमारो और आई विल डू इट yesterday. I have done it yesterday, okay, और I will do it tomorrow. ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। उससे पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे। A preposition of time is a word used to indicate when a particular action takes place. The most common preposition of time are in, and, on और at. Okay, so ये at, in और and ये 3 वर्ड्स जो है प्रीपोजिशन में, जब भी हम प्रीपोजिशन का ग्रामर करेंगे तो ये 3 वर्ड मोस्टली यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें बट और भी एग्जांपल्स है। या नाउ एग्जांपल्स आर एट, इन, और, बिफोर, आफ्टर, पास्ट एक्सेट्रा। ओके, अभी हम सेंटेंस भी देख लेंगे। सेंटेंसेस है, फर्स्ट वन, she woke early in the morning to go for the meeting. Okay, now when did she woke up? Early in the morning. ठीक है, तो early यहाँ पे क्या है? preposition है। Second one, we go to picnic on December. So यहाँ पे December on से हम लोग ने mention किया है, so on is the preposition here. Third one, the doctor treated the patient on time. Okay, so when did the doctor treat the patient? On time. तो कभी पर्टिकुलर ऑन टाइम पे डॉक्टर ने आए और पेशेंट को ट्रीट किया। Now fourth one, he reached the concert on time for his performance. अगेन यहाँ पे on आया है, तो ये सेंटेंस में on is the preposition. ओके, सो जैसे हमने डेफिनेशन में देखा, ऑन, इन, एट, ये मोस्ट कॉमनली प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आएगा। ठीक है, बट देयर आर ऑल्सो मोर वर्ड्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्कशीट आपको प्रोवाइड किया है, अगर आप चाहे तो यू सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन हम देखेंगे, इट इज़ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नाउ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या है? जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमें टाइम का पता चलता है, वैसे ही प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हमें वो जो एक्शन है वो उसका प्लेस जो है वो हमें मालूम पड़ता है। ओके, तो हम यहाँ पे पहले डेफिनेशन देख लेंगे। डेफिनेशन इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टू शो द लोकेशन और पोजिशन ऑफ समवन और समथिंग। ठीक है, कोई पर्सन या कोई वस्तु का हमें पोजीशन मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स देख लेंगे। एग्जांपल्स अगेन इन, एट, ऑन, ये तीनों वर्ड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी आएगा। साथ ही बिटवीन, अराउंड, बिलो, नियर, बिहाइंड, ऑल दिस विल ऑल्सो बी कमिंग। ओके, अभी हम एग्जांपल्स भी देख लेंगे। Examples in sentences. First one, the cat was sitting on top of the tree. तो कहाँ पे बैठा था cat? On top, तो ट्री के ऊपर, एकदम ऊपर। Second one, his car is parked near the house. तो कहाँ पे पार्क किया है? घर के नज़दीक, near the house. Third one, the manager was holding the umbrella above her head. तो where he was holding? सर के ऊपर। फोर्थ वन, my dog was sitting near the garden. ठीक है, तो where was the dog sitting? गार्डन के नज़दीक। ओके, अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि on, near, above, अगेन near, ये तीनों वर्ड यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है करके हमें मालूम पड़ता है।
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे समझ में आया। अगेन यहाँ पे मैंने वर्कशीट प्रोवाइड किया है, आप चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अगेन प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हमें क्या मालूम पड़ेगा, सेम एज प्लेस हमें यहाँ पे भी लोकेशन मालूम पड़ता है, ठीक है। तो डेफिनेशन हम देख लेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इंडिकेट द लोकेशन ऑफ ए नाउन, एग्जाम्पल द अ पर्सन और प्लेस और थिंग इन रिलेशन टू अनदर नाउन। ओके, अभी एग्जाम्पल्स क्या हम देख लेंगे। बिलो, अबाव, बिटवीन, अराउंड, आउटसाइड, ठीक है। तो ये वर्ड से हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस में जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन है। नाउ एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस हम देख लेंगे। फर्स्ट वन, द बॉय वॉज सिटिंग अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स। तो बॉय कहाँ बैठा था, अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के साथ। सेकेंड वन, द नर्स मेड द प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेशन बिफोर द डॉक्टर्स अराइवल। तो नर्स ने क्या किया, जो ऑपरेशन का प्रिपरेशन था वो पहले ही तैयार कर लिया डॉक्टर के आने से पहले। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा है, बिफोर, ठीक है। थर्ड वन, आई डोंट वॉन्ट टू सिट बिटवीन द टू स्ट्रेंजर्स इन द प्लेन। अगेन यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन कौन सा है मालूम पड़ता है, जो मुझे दो स्ट्रेंजर के बीच में नहीं बैठना, तो इसके लिए बिटवीन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। फोर्थ वन, देयर इज ए इम्पोस्टर अमॉन्ग अस। तो यहाँ आप हमारे ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इनके बीच में कोई तो इम्पोस्टर है, तो बीच में, तो अमॉन्ग अस, अमॉन्ग विल बी प्रीपोजिशन। ओके, तो यहाँ इसमें हमें मालूम पड़ता है कि प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन क्या है। तो वर्कशीट आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल बी कमिंग विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ मोर अबाउट द प्रीपोजिशन। ओके, और जो प्रीपोजिशन के बारे में है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी प्लस। बाय बाय।